ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री सुरभ्यै नमः। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। दीपावली महापर्व श्री गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप पर्व का यह पावन पर्व आप सबके जीवन में नवज्योत का प्रसारण करने वाला हो। आप सबके जीवन के जितने भी अंधकार हैं वो मिट जाएं और आप प्रकाश पुंज की ओर आगे बढ़ें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। बिना गाय के दिवाली नहीं होती। गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन, गौ माता के घी से जलता हुआ दीपक, गौ माता के पंचगव्य से श्री ठाकुर जी और लक्ष्मी जी को स्नान कराया जाता है। साथ ही दीपावली के दूसरे दिन अर्थात हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है गोवर्धन पूजा। भगवान श्री कृष्ण ने गायों का वर्धन करने वाला गोवर्धन पर्वत है कह के गोवर्धन की पूजा करके एक नई परंपरा की शुरुआत की और इस तरह उन्होंने गौ भक्ति और गौ रक्षा का संदेश भी दिया। आइए गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम, जहां पर जंगल के वातावरण में स्वच्छंद विचरण करने वाली गौ माता रहती हैं। श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य के संचालक के नाते मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी से एक निवेदन लेके जुड़ा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से गौ माता की सेवा में भी परेशानी आ रही है। ऐसे समय में सभी भक्त परिवार को हम चाहेंगे कि आप एक एक गौ माता की सेवा का व्रत लें। वैसे तो हर घर में एक गाय होनी चाहिए। यदि आपके घर में गाय नहीं है, आप शहर में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, घर में नौकर नहीं है, परेशानी होती है, गौ पालन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ गौशाला में पलने वाली एक एक गौ माता की सेवा का आप व्रत ले लें। एक दिन का 25 रुपए खर्च के हिसाब से 9,125 रुपए वार्षिक सेवा राशि देकर एक गाय आप गोद ले सकते हैं। वो गौ माता के नाम से आपका परिवार जुड़ा रहेगा। यहाँ हर गौ माता का एक नाम है, सबके पोस्टर बने हुए हैं। एक एक गौपालक परिवार को पता है कि उनकी गाय कौन सी है, क्या नाम की है। उनके जब बछड़े होते हैं तो उनको सूचना भी दी जाती है। यहाँ गौ माता की सेवा में जुड़ने वाले गोपालक परिवार को यहाँ हमारे हाथों से बनने वाला गाय का घी भी प्रदान किया जाता है। हालांकि वह कुछ शुल्क दे के प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य किसी को नहीं दिया जाता। केवल जो गोपालक परिवार हैं और गौ सदन के निर्माण करता है, यहाँ एक एक सदन को 1-1 लाख रुपए देकर लोगों ने अपने या परिवार की स्मृति में बनाया है। हम गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाड़ी खरीदते हैं और कुछ करते हैं। यदि आपके मन में इच्छा है तो एक गौ सदन के लिए 1 लाख रुपए का योगदान भी आप दे सकते हैं और गौ पालक में जोड़कर एक गाय को आप गोद लेकर गौ सेवा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस गोवर्धन पूजा में इस गोधाम गौशाला से मैं अपील करूंगा कि एक एक गाय का गोद लेकर आप गोपालक योजना के सदस्य बने। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
हम सब और सबके लिए करेंगे, ऐसा सोच लोगे ना तो ये किण्वंतो विश्वमार्यम हो जाएगा, ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। ये हमारे सभी संतों के आदर। गुरु नानक ने ये नहीं कहा कि तुम केवल सरदाई के लिए करो, क्या महावीर ने ये कहा केवल जैन के लिए करो, क्या घासीदास ने कहा केवल सतनामी के लिए करो, क्या कबीरदास ने कहा खाली कबीरहा के लिए करो, क्या तुलसीदास ने कहा किसी के लिए करो? सबने कहा सबके लिए करो, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, ऐसी भावना रखो। तो फिर हम अलग अलग एक एक जात के लिए क्यों करते हैं? आज पाटेश्वर धाम में आके देखो, नीचे मंदिर जो बना है, नीचे तल 45 मूर्ति लगी है, वहां घासीदास, तुलसीदास, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध सब तो बैठे हैं एक साथ। कहां जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव अमीर गरीब का भेद है? आज कोई बड़ा आदमी अपने बेटा बेटी को उच्च शिक्षा दे करके कलेक्टर एसपी आईएसपी बना लेता है, और एक गरीब आदमी 10वीं पढ़ने के बाद अपनी बेटी को कहता है चूल्हा फूंक, लकड़ी ला, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तू आगे नहीं पढ़ सकती। वो बेटियां रो रो के दम घुट के घर में रह जाती हैं। आज उन बेटियों को संस्कार वाहिनी ऊपर उठाएगी, हम अपने पैसे से उनको पढ़ाएंगे और उनको भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है, 4 दिन में हुआ, इलाज ठीक नहीं हुआ, घर में मरने के लिए पटक देते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकता, महंगे चिकित्सा नहीं कर सकता। आप बताइए, ऐसों को भी चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं, स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से लेके सिलाई मशीन प्रशिक्षण से लेके दंड चालन। हमारे नौजवानों को, हमारे बहनों को दंड चालन आना चाहिए, शस्त्र प्रशिक्षण आना चाहिए, आगे चल के शस्त्र दीक्षा भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपके ग्रंथ किसमें है? संस्कृत में। गीता कौन भाषा में है? संस्कृत में। पढ़ना आना चाहिए ना, नहीं आता क्यों? हम तो गांव के लोग हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं। तो संस्कृत पाठशाला का आयोजन भी संस्कार वाहिनी गांव गांव में करेगी, जिसमें हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना आए, अपने वेद पुराण पढ़ना आए, ताकि अधर्मी लोग गलत गलत बात बोल के भटका ना सके, उनके मुंह पे वो जवाब दे सकें। आज मोबाइल में नहीं कहते हो तो झूठ मत बोल, मोबाइल में देख के बता दूं, ऐसे कही बे कि मैं रामायण से बता दूं, भागवत से बता दूं, गीता से बता दूं। आज झूठ मूठ का गीता छापे। अभी गीता बांट रहे थे कुछ ईसाई लोग, वो गीता में उल्टी सीधी बात नहीं की है, भगवान तो ऐसे किए, कृष्ण तो ऐसे बोले। तो आपको पता ही नहीं है, गीता पढ़ते ही नहीं हो, तो कैसे जानोगे सच क्या है झूठ क्या है? तो आपके बच्चों को गीता भी आनी चाहिए, वेद भी आना चाहिए, शास्त्र भी आना चाहिए, रामायण भागवत भी आना चाहिए, उनको सिलाई कढ़ाई भी आना चाहिए, उनको बाजा बजाना भी आना चाहिए, ढोलक तबला बजाना आना चाहिए। सर्व कला गुण संपन्न हो हमारे बालक और बालिकाएं, ताकि आगे चल के सुदृढ़ समाज का निर्माण हो। आज देखे 4 आदमी हुए नहीं, पैसा चाहिए, पैसा हो गया, एक आध नेता चाहिए, नेता हो गया तो टिकट चाहिए, टिकट हो गया तो कुर्सी चाहिए, इतना ही दौड़ है। ज्यादा हो गया फटफटी चाहिए, फिर ट्रैक्टर चाहिए, इसके आगे कुछ सोचते ही नहीं है। अरे ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, जागृति क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है? तुम्हारे बालक बालिका व्यक्तित्वशाली बने, तुम्हारे बालक बालिका ज्ञानी बने, धीर वीर विवेकी बने, तुम्हारे बालक बालिकाओं में वो ओज और तेज झलकना चाहिए जो विवेकानंद सरदार भगत सिंह में था, जो देश के लिए धर्म के लिए सोचते थे, वो भी तो होना चाहिए। कैसे आएगा? 3 चीजों से आएगा, और यही 3 चीज के लिए संस्कार वाहिनी का गांव गांव में गठन हो रहा है। पहला, सेवा, हमें समाज के हर वर्ग की सेवा करनी है। दूसरा, सुरक्षा, कहीं भी हमारे मान चिन्हों पर नुकसान पहुंचाया जाता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो हम सुरक्षा देने के लिए एकजुट हो जाएंगे। और तीसरा है संस्कार, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। संस्कार का अर्थ हो गया ये जो मैं बता रहा हूं, विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार, नशा उन्मूलन और अच्छी अच्छी बातें सिखाना, पढ़ाना, वीर धीर बनाना, विवेकी ज्ञानी बनाना, मनुष्य जैसा बनाना, पशु जैसा जीवन क्यों जीना? जब आदमी है तो आदमी जैसा जियो, मानव जैसे जियो। तो ये संस्कार, ये तीनों चीज देना संस्कार वाहिनी का उद्देश्य है। संस्कार वाहिनी का मतलब कोई पंथ नहीं है, कोई नया समिति नहीं है, कोई संस्था नहीं है। ये जितने आप पीला पीला पहने हैं, ये लोग कल ऐसे नहीं पहनेंगे, ये घर में जाके जैसा पहनते हैं वही पहनेंगे। ये महीना में एक दिन हम निकलेंगे तो केवल एक ड्रेस में निकलेंगे, एक लक्ष्य को लेकर निकलेंगे। बाकी 29 दिन हम किसान रहेंगे, नेता रहेंगे, व्यापारी रहेंगे, सरकारी कर्मचारी रहेंगे, कबीरपंथी रहो, गायत्री परिवार रहो, मैं तो कहता हूँ रामपाल रहो, राधा स्वामी रहो, पाटेश्वर बाबा के भगत रहो, चाहे आसाराम बापू चेला रहो, जो भी रहो, तुम किसी जाति पाति के रहो, बनिया रहो, व्यापारी रहो, नेता रहो, कर्मचारी रहो, लेकिन क्या महीने का एक दिन, 12 महीने का 12 दिन अपने ही देश, अपने समाज के लिए तुम नहीं दे सकते क्या? यदि दे सकते हो तो
तो संस्कार वाहिनी में जुड़ो। हर महीने आपको एक काम मिलेगा और वो काम करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो पाटेश्वर धाम प्रदान करेगा। एकदम खुली घोषणा मैं कर रहा हूं। तो इसलिए संस्कार वाहिनी में जुड़ने की बात आ रही है। तो फिर एक बार बता दो, अभी कार्यक्रम के आखिर तक जितने जुड़ जाएं जुड़िए, फार्म भरिए, आप पढ़ लीजिए, फार्म लेके पढ़ लीजिए क्या उद्देश्य है और उसकी जो भी फॉर्मेलिटी वो करें। आप जुड़ के जाएं और अपने गांव में और 10 को जोड़ें, गांव के महिला समूह को जोड़े, बालिकाओं को जोड़िए, पढ़ने वाली बच्चियों को जोड़िए। ये सब अभी देखिए कितने सुंदर एक प्रेस में हमारे युवा साथी आदिवासी से आए और यहाँ सेवा देने आए हुए हैं। तो ऐसे जब संगठन बनता है ना तो सेवा भी आगे पनपता है। तो संस्कार वाहिनी का उद्देश्य इतना ही है, हम एक होम आर्मी बनाना चाहते हैं। हर घर में एक सिपाही हो, हर घर में एक सिपाही हो। किसी प्रकार का अधार्मिक कृत्य हो उसको रोकने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सुरक्षा देने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज छुरिया में हम एक धर्म का कार्यक्रम कर रहे हैं, एक सुंदर सा गोष्ठी कर रहे हैं। यहाँ कौन किसको जाति पूछा, कौन किसको नाम पूछा, कौन किसकी बिरादरी पूछा, कौन किसकी मान्यता पूछा, कौन यहाँ लड़ाई लड़ने आया है, हम कौन सा झगड़ा करने आए हैं, क्या किसी का पुतला जलाने आए हैं या हम रोड को जाम करने आए हैं, कोई रैली निकालने आए हैं। पर हमें कहा जाता है परमिशन लिए हो। हमारे चंद्रिका जी बैठे हैं, एमडी ठाकुर जी बैठे हैं, यहाँ से 15-20 लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए थे कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, नहीं तो परेशानी पैदा हो रही थी। कुछ दिन पहले डोकला से कांवड़ यात्रा निकाले, अरे नदी का पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाने जा रहे हैं। क्या ये पहली बार हुआ है क्या? ये हजारों साल से होता आया है। आज जो लोग उछल रहे हैं ना मेढकों की तरह, ये 4 दिन पहले नहीं थे, लेकिन सत्य सनातन धर्म सदा से है, अभी है, आगे भी रहेगा, लेकिन उसको रोकने आ रहे। कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देंगे। भगवान शंकर में पानी चढ़ा जाएगा, बोले पानी चुरा रहे हो, पानी चुराए चीज होती, वो चुराए थे। हमको बोलते पानी चोर, पानी चोर। मैंने कहा हूं मैं पानी चोर, जब मेरा भगवान माखन चोर है तो मैं पानी चोर कहलाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म का काम नहीं रोकूंगा, धर्म का काम नहीं रुकने देंगे। तो कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया, वहां भी वोट किया गया। अब जहां जहां जा रहा हूं वहां कह गए, अभी 2 दिन पहले पेपर में पढ़े हो गए, कई भगत लोग परेशान हो गए थे कि बालक दास को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, कार्रवाई करो, मांग किए हैं। ये मैं इनको बिल्कुल नहीं कहता कि ये कोई हमारे नहीं है, ये सब हमारे लोग हैं, अपने लोग भटक गए हैं, बस इनकी बुद्धि घुमा दी गई है, ये बीमार है, इनको इलाज की जरूरत है ना। तो अभी थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, सोनोग्राफी एक्सरे कर रहे हैं। बीमारी पता चलेगा ना तो कहाँ कहाँ टाका भिड़ाना है वो भी करेंगे। तो मैं इतना ही चाहता हूँ, जब उनकी घर के माताएं बहनें जुड़ेंगी, कल को उसी को तकलीफ आएगा, उसी को जब तकलीफ आएगी तो आज जो लोग उनको उचका रहे हैं ना वो साथ नहीं देंगे, वो आपके ही पास आएगा, भाई मेरे घर में संकट आ गया है, कुछ करवा दो। तो उस समय उनको भी यही काम आएंगे, अपने ही काम आएंगे, अपने ही अपने काम आते हैं। ये बाहरी लोग लगा के चले जाते हैं, तो उनको भी समझाने की जरूरत है। अभी 20 तारीख को पाटेश्वर धाम में पदयात्रा होगी, 10 साल से हो रही है, जानते हो ना, पाटेश्वर धाम की परिक्रमा पदयात्रा होती है, इस साल भी होने वाली। अभी फिर धमकी लगा रहे, नहीं पदयात्रा नहीं होने देंगे। मैं कहा जाऊं भाई, हम रोड में सूझ जबों के थे, बड़ा मुश्किल है। अब हमको पुलिस बुलाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि कानून क्या है, पुलिस क्या है। हमारे पुलिस जो है वो उनके थाने में लिखा जाता है, थाने में गए हो भगवान करे मत जाओ, लेकिन गए हो देखे हो गए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, यही तो लिखा है ना थाने में। तो संत समाज की रक्षा करना और अधर्मियों का नाश करना ही पुलिस विभाग का काम है। तो इसीलिए वो सुरक्षा वहां भी मिली थी, इस बार फिर सुरक्षा लेना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये 3 चीज के लिए संस्कार वाहिनी का गठन है। ये कोई पंथ समिति नहीं है। ये कैसे कैसे कार्य करेगी, कार्य प्रणाली क्या है, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को और बताऊंगा। अभी आप पंजीयन में ध्यान दें, आप लोग जुड़े। आप सबके लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पर टी-शर्ट और गमछा है, माताओं के लिए साड़ी की व्यवस्था है और बहनों के लिए सूट का कपड़ा है, जो घर में ले जाकर आप अपने हिसाब से सिलवा लेंगे। इस तरह से एक रूपता बनेगी, सबका बैच बिल्ला बनेगा, सबका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहेगा, एक एक का दुख दर्द समझा जाएगा। और एक भी संस्कार वाहिनी के सदस्य को कोई गलत काम दिखाई दे, कोई जरूरतमंद दिखाई दे, जहां काम करने की जरूरत हो। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे आश्रम रास्ते में गड्ढा हो गया, रोड में माटी में बोले जाते हैं तो गड्ढा हो गया। ओकर के दिन संस्कार वाहिनी नाहू का गड्ढा भरे गए, मैं जाने वाला हूं, मैं कहा था भाई आपद है थे, वो काम कर रहे।
कोई गलत काम नहीं, सेवा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोग अपने गांव में नाली बना के गंदगी करते हैं, संस्कार वाली नालियों में ढक्कन लगा के गंदगी साफ करेगी, लोग कचरा फैलाएंगे, हम कचरा साफ करेंगे, कौन काम अच्छा है जरा बता दो। तो ऐसे अच्छे काम में जुड़ना चाहिए। मैं इसकी कार्य प्रणाली आपको बारीकी से समझाऊंगा, आज वही समझाने आया हूं, लेकिन अभी कुछ और विचार यहाँ पे आने वाले हैं, उनका विचार आ जाए, उनके विचार को सुन करके, और जैसे मैं बीच में बोल दिया, ऐसे आप लोगों का मन हो अपनी इच्छा से आप यहाँ पे आ सकते हैं, बोल सकते हैं, खुला मन से, कोई बंधन नहीं है, किसी को बांध के नहीं बुलाया गया है, सबके विचार स्वतंत्र है। कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझनी हो तो भी आप बोलिएगा। कार्य प्रणाली थोड़ी देर बाद फिर आपको मैं बताऊंगा। अभी तक हमारे बंधुओं ने बहुत सी बातें रखी, चाह रहे थे कि हमारे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी में बहुत सी माताएं भी जुड़ी हैं और बहुत दिन से भी जुड़ी हैं, और वो अन्य को जोड़ भी रहे हैं। तो कितना अच्छा होता कि एक आध माताएं भी अपना विचार यहाँ रखती। तो नाम लेके नहीं बुला रहे हैं, लेकिन कोई माता बोलेंगी दो शब्द? जी, क्या बात है। क्यों आवश्यक है आज के समय में माताओं को? बाकी विषय हो गया है, बहुत से विषय अलग अलग हम बोल रहे हैं, मैं केवल एक विषय पे आइए। तालियों के द्वारा स्वागत, बहुत अच्छी बात है। आप माताओं को थोड़ा बताएं कि संगठन की क्या जरूरत है, और आज के समय में हम सब संगठित होकर समाज की सेवा करें, इस विषय में आप अपना विचार रखें। आप सेवा भी कर रही हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें परम आदरणीय गुरु जी का मुख से ये प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला है। हम एक एक हिंदू एक एक हजार के बराबर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम सबके कंधों पर सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने का बीड़ा है। तो हम सबको एक होकर हमारे हिंदुत्व राष्ट्र की रक्षा करना है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और जैसे गुरुजी ने बताया संगठन का महत्व, अगर हम एक उंगली से किसी को वार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर एक मुट्ठी बंद करके अगर हम उस पर वार करेंगे तो इसी तरह संगठन है। अगर मुट्ठी बंद है तो संगठन है, अगर खुल गई तो कुछ नहीं है। तो हम सबको संगठन में रहकर अपने हिंदू राष्ट्र की रक्षा करना है। और जैसे धर्मांतरण, अभी बहुत से वरिष्ठ जनों ने बताया कि धर्मांतरण चल रहा है, तो हम सभी आज जागरूक व्यक्ति हैं, समझदार हैं। हमें ज्ञात है कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना है। हम हिंदुत्व को, अपने राष्ट्र को, भगवान श्री रामचंद्र जी को माने, न कि किसी अन्य धर्म को। हम सब, अगर हम में समझ नहीं है तो हमारे बीच ऐसे आदरणीय सज्जन पुरुष हैं, हम उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने हिंदुत्व की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। चाहे कवर्धा वाला मामला हो, वहां हमारे हिंदू ध्वज का अपमान भी किया हो, चाहे वो प्रशासन की कमजोरी हो, चाहे हमारे किसी भी व्यक्ति की, इस पर हम सबको एक होकर आवाज उठाना है और हम सबको हिंदुत्व राष्ट्र की, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। और अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले भविष्य हैं, तो चाहे बालक हो बालिका हो, उन सबको हमारे देश में हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, जैसे गीता, भागवत, महापुराण, महाकाव्य, इन सब का ज्ञान उन सभी बालक बालिकाओं को देना है, ताकि वो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवनी को जाने, सत्य और असत्य में पहचान रख पाए, धर्म और अधर्म में पहचान रख पाए। ऐसे हम सब अपने भविष्य के आने वाले बच्चों को सिखाएंगे। यह सब मिलकर ये बीड़ा हम सब अपने कंधों पर उठाएंगे। बोले सियापति रामचंद्र की। कई लोग जानते हैं कि पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या पावन जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, पंचमुखी हनुमान मंदिर, स्फटिक शिवलिंग का धाम और समाज के सभी देवी देवताओं को जोड़कर एक अनुपम स्थान जो विश्व में अद्वितीय हो। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग उड़ीसा जाते हैं जगन्नाथ, रामेश्वरम जाते हैं तमिलनाडु, झारखंड जाते हैं बाबा बैजनाथ, वृंदावन जाते हैं, यूपी में जाते हैं अयोध्या, काशी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई तीर्थ धाम, राजिम है,
साकरधारा है, बमलेश्वरी है, रतनपुर महामाया है, दंतेश्वरी है, पर यहाँ हम लोग जाते हैं। ज्यादा हो गया तो मध्य प्रदेश के आ जाते हैं, थोड़ा महाराष्ट्र के आ जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग जहां धाम करने जाएं, ऐसा कोई धाम छत्तीसगढ़ में नहीं है। पहली बात तो छत्तीसगढ़ ही नहीं था, है ना, ये तो अभी प्रदेश बना भाई 20 साल हो गया। तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसे तीर्थ की संरचना हो, एक ऐसा धाम बने और इतना अद्भुत हो, इतना ऐतिहासिक हो, इतना महिमामयी हो, इतना सुंदर हो और इतना मजबूत हो कि आने वाले हजारों वर्ष तक भी लोग हमारी इस मातृभूमि में तीर्थ यात्रा करने आए और ये भागीरथियों के द्वारा प्रकट की गई इस गंगा में स्नान करें, इसका महत्व बढ़े। तो मंदिर का निर्माण 15 वर्षों से हो रहा है। एक मंजिल बन गया, दूसरा मंजिल का भी कार्य शुरू है और दूसरे मंजिल को ही पूरा कर लेते हैं। ये सत्यानाश हो जाए, कोरोना बीच में छपा, लेकिन 2 साल से काम रुका है, अब शुरू होगा। आप लोगों ने भी अपना दान पुण्य रोक दिया है, उसको भी शुरू करो। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय अनुकूल होगा, तो सब समय एक जैसा नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे होता है। मंदिर का निर्माण भी होगा, तीर्थ भी बनेगा, इतिहास बनेगा और विश्व में पहला कौशल्या धाम का श्रेय भी उस स्थान को मिलेगा। इतना विशाल मंदिर का निर्माण होगा और लोग वहां तीर्थ यात्रा करने आएंगे। लेकिन उसी पाटेश्वर धाम से ये कौन सा शंखनाद हुआ है, ये कौन सा नवीन कार्य हुआ है और संस्कार वाहिनी की कैसे ये भाव आया। तो जैसा अभी अभी यहाँ पे चंद्रिका जी कह रहे थे कि कुछ दिन पहले, 1 साल पहले मान लीजिए, यही नवंबर में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि आश्रम अनलीगल है, इसका पट्टा नहीं है, हटा दिया जाएगा। तो उस समय एक बात आई कि क्या छत्तीसगढ़ में एक जामड़ी पाठ ही अनलीगल है? छत्तीसगढ़ में एक ही मंदिर है जो जंगल में है। छुरिया तहसील में कितने से इतना मंदिर है जो जंगल में है, बताओ तो। गांव गांव पहाड़ी बनाए बनाए तक पट्टा बनेगा। यहाँ मजार है, मस्जिद है, चर्च है, नेताओं के बड़े बड़े 100 एकड़ के कृषि फार्म है, सब जंगल के जमीनों में है। तो अकेला जामड़ी पाठ को क्यों नोटिस भाई? हमने कहा हमको स्वीकार है नोटिस, हम जवाब भी देंगे, लेकिन तुम भी जवाब दो कि जितने जगह फॉरेस्ट जमीन पे है सबको हटाया जाए एक साथ, तो जामड़ी पाठ भी हटेगा। नहीं तो तुम्हारे बाप में हिम्मत नहीं जो हटा के दिखाओ। विरोध हुआ, एक पक्षी व्यवहार क्यों होगा? तो सबके साथ होगा, कानून बराबर है, न्याय बराबर है। और दूसरी बात हमने कहा कि भाई पाटेश्वर धाम लाखों की आस्था का केंद्र है। यदि तुम कहते हो कि वहां पर गलत ढंग से अधिकार किया गया, अवैध किया गया है, तो बाबा जी पे कार्रवाई होगी, त्यागी महाराज पे कार्रवाई होगी, बालक दास पे कार्रवाई होगी। तो हम कहते हैं कि जितने लोगों ने वहां एक एक ईंटा लगाया है, एक एक पत्थर लगाया है, 51,11,000 देने वाले 24,000 लोग हैं, सब पे कार्रवाई तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि सब मिलकर कब्जा किए हैं। अकेला बाबा जी क्या कब्जा करेंगे? जितने लोग, सरकार ने भी वहां बोर खुदवाया है, सरकार को भी तुम घेरा में लगाओ। तो बोले अच्छा, ये भाजपा वाले ने करवाया है। तो मैंने कागज दिखा दिया कि कांग्रेस की मंत्री ने वहां बिजली लगवाया है, कांग्रेस के विधायक ने बोर खुदवाया है, कांग्रेस के मंत्री ने 16 तो खंभा लगवाया है। और भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं है। फिलंदन आज भर का बोल धूप थोड़े दे, छाता धरे धरे बैठे, सब पर छाता लाओ, वही तो बात चल। तो हमने ये बिल्कुल बराबर मना कर दिया कि हम कानून का सम्मान करते हैं, आपको जो करना है करो, लेकिन जनता का विषय है, जनता निर्णय लेगी, आप अकेले कौन होते हैं। वो नोटिस वापस लिया गया, जवाब तलब चल रहा है, बातचीत चल रही है, पट्टा बनाने के लिए भी आगे बात चल रही है। वो हो भी सकता है, हो जाए, नहीं भी होगा तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सारी भूमि गोपाल की है, सारी भूमि भगवान की है, और भगवान के जगह में भगवान का मंदिर बन रहा है, तो इसमें कौन सा गैर कानूनी बात है, कौन सा गलत काम? सब जानते हैं 2.5 साल हो गया, पाटेश्वर धाम जाओगे दरवाजे में सीता का सोई चलता है, 2.5 साल हो गया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो भी आए सबको भोजन, आइए सीताराम, भोजन करिए सीताराम। नहीं पूछते तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हालांकि वो लोग नहीं जाते, लेकिन मुसलमान भी जाते हैं, तो प्रेम से सबको भोजन कराया जाता है। हमारे यहाँ ये भी नहीं, कई मंदिरों में तो कहते हैं मुसलमान घुस नहीं सकते, हमारे यहाँ वो भी नहीं है, सब आते हैं, सारी जाति पाति धर्म मजहब आते हैं, भोजन करते हैं, मंदिर घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, उनको सुख शांति मिलती है, सुकून मिलता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि बाबा जी वहां बैठे भभूति लेके, आओ बेटा पाँव पकड़ो, आओ बेटा पाँव पकड़ो। देखो कभी जिसको मन होगा
वो गुरुदेव भगवान का दर्शन करेगा या संत महात्मा से मिलेगा। नहीं तो हजारों लोग जा रहे हैं, आज भी गए होंगे, घूम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बढ़िया सीता रसोई भोजन करते हैं, मंदिर घूमते हैं, पाटेश्वर बाबा जाते हैं, मन की मुराद मांगते हैं, सुख चैन लेकर के वहां से वापस आते हैं। कोई गलत काम नहीं हो रहा। और जो लोग गलत आरोप लगाते हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें और डंके की चोट पे कहते हैं, ये लोग कहते हैं कार्रवाई करो, जांच करो। पुलिस विभाग कहते हैं का चीज के जांच करें, हर जगह तो हम इसको बुलाता है बालक, कहीं हुई पहले पुलिस ही बुलाता, जामरी पार्ट में जाग देख, पब्लिक बाद में देखी, पुलिस पहले देखी, का चीज की जांच हो। कोई चोरी चकारी जिसका जांच करे, कोई वहां पे झूठ छल कपट ताबीज बांध रहे हैं कि फूक झाड़ कर रहे हैं उसका जांच करो, कि देवी देवता उतारा जाता है उसका जांच करो, कि कोई गाली गल्ला होता है उसका जांच करो, कि वहां कोई नेता की कोई पार्टी वाली बात करता है उसका जांच, क्या चीज का जांच करो। तो पुलिस वाले कहते हैं भाई बार बार कहते हो जांच करो जांच करो, क्या चीज का जांच करो। तो इस तरह मैं आप सबको कहूं कि पाटेश्वर धाम में जो वो मामला आया, उसी मामला के समय ये विषय आया कि क्यों ना संस्कार वाहिनी के रूप में जो लाखों शुभ चिंतक जुगन को जोड़ा जाए, और जोड़ने के बाद क्या किया जाए। आज यहाँ क्यों आए हैं, बात वही आई थी कि छुरिया चौकी में कोई गांव 5 जने, कोई गांव 10 जने बन गए हैं, संस्कार वाहिनी जुड़ गए हैं, लेकिन काम धाम कुछ नहीं। वो लाल है बनियान वनियान तेरे झोंक लेते हैं, कब पहिनगो के थे, ये कौन तिहार में पहिनगो एला इसके थे, है ना, बात सही है कि नहीं। तो कार्य शुरू करना है, और कार्य कैसे शुरू होगा, कार्य कैसे शुरू होगा। तो जैसा मैंने कहा कि अब आज तारीख क्या है, 17 अक्टूबर है ना, आज 17 अक्टूबर है ना, तो 17 नवंबर के पहले एक कार्यक्रम तय होगा, और आज तय करके उठेंगे। अगले महीने का कार्यक्रम आज यहीं पर तय हो जाएगा। हमारा जो भी काम है वो सब अपनी जगह है, शादी ब्याह का सीजन भी आएगा, खेती किसानी भी आएगा, पानी बरसात भी आएगा, सब आएगा, लेकिन हर महीना एक कार्यक्रम हमको करना है। 29 दिन हमारा है, एक दिन हमारे समाज का है, धर्म का है, सेवा का है, उस दिन हम सेवा करेंगे, ये निश्चय करके आज जाना है। संस्कार वाहिनी का मतलब यही है कि 29 दिन आप जो भी रहना रहो। अभी यहाँ पे हमारे इतने अतिथि आए हैं, आप लोग भी कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई व्यापारी है, कोई ब्राह्मण है, कोई सरकारी कर्मचारी है, आप जो जो हो जैसे हो रहो, लेकिन 29 दिन वो रहो। एक दिन के लिए यदि आप अपने देश धर्म समाज के लिए काम करना चाहते हो, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ संस्कार वाहिनी में जुड़िए आप, और आप जुड़िए अपने साथ और को जोड़िए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।